नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं 3 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चे हमारे इस सेशन से जुड़े हुए हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या पेट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को करंट अफेयर्स के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी सेशन में आपको डेली इसी चैनल पर सेशन मिलेगा, जिसके तहत आप जो अपने करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। बाकी जैसी तैयारियां आप अपनी चला रहे हैं वैसी आप चलाते रहिए और करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको अच्छे से करंट अफेयर्स हम डेली के 10 करंट अफेयर्स तैयार कराते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे सेशन की शुरुआत है, वो सेशन की शुरुआत हमारे एक मोटिवेशनल टिप से होती है। देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की हमेशा आवश्यकता है। आप लोग कहीं ना कहीं से रोज एक मोटिवेशन लेते होंगे, चाहे किसी महापुरुष को देख के, माँ बाप को देख के, या आस पड़ोस को देख के, या फिर कोई मोटिवेशनल कहानी पढ़कर आप सबसे मोटिवेशन लेते होंगे। मोटिवेशन जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि बड़ा संघर्ष बड़ी सफलता का इतिहास रखता है। देखिए, जो बड़ा संघर्ष होता है वो हमेशा बड़ी सफलता का इतिहास रखता है। जैसे हमने जब अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, तब हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने महान परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके, कड़ा संघर्ष करके आज देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया है और हम परमाणु शक्ति संपन्न देशों की लाइन में लग गए हैं, तो इससे ये नहीं है हम किसी पर हमला करने जा रहे, हमारी आंतरिक सुरक्षा बहुत मजबूत हुई है। तो इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए विशेष रूप से संघर्ष करते रहना होगा। संघर्ष जो होता है ज़िंदगी को हमेशा आगे बढ़ाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने मोटिवेशन को ढंग से नहीं देख पाया है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम इसमें आपका जो है मोटिवेशन का वीडियो में स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे, ताकि आप जब उसको देखें तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, अगर आपको मोटिवेशन अच्छा लगता है। मोटिवेशन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आप देख लीजिए और इस मोटिवेशन से आप मोटिवेटेड होकर ही इस सेशन को पढ़ के आगे बढ़ें। करंट अफेयर्स की आपकी जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज के तहत आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। अंडर 19 चैंपियनशिप सैफ पुरुष की किस देश ने जीती है, तो उस देश का नाम है हमारा प्यारा भारत। प्रश्न नंबर 2 आपके लिए, हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह योजना कार्यक्रम किसने शुरू किया है। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं। भारत और किस देश ने, आप सोचिए, अलास्का किस देश का हिस्सा है। अलास्का जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का हिस्सा है। तो भारत और अमेरिका ने मिलकर अलास्का में 2 सप्ताह के लिए युद्ध खेल शुरू किए हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में ट्रैप डोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म, ट्रैप डोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोडोंटियम मैक्लिस्टी किस देश में खोजा गया है। यह जो है जीवाश्म के तहत खोदा गया है। जीवाश्म जैसा कि आप जानते हैं खुदाई में इन सब चीज़ों में मिलते हैं, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। प्रश्न नंबर 5, किस देश ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अक्टूबर माह को ही हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है। वो भी एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है। यहाँ रूस के नीचे काकेशस कंट्रीज में, काकेशस कंट्रीज समझते हैं ना, जहाँ अजरबैजान है, अर्मेनिया है, और तीसरा देश है वहाँ पर जॉर्जिया। तो जॉर्जिया ने जो है अक्टूबर को हिंदू विरासत सप्ताह घोषित किया है। छठा प्रश्न है आपका, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा। भारत के बाहर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, तो उस जगह का नाम है न्यू जर्सी। अब आप ये मैप पर सोचिएगा, देखिएगा कि न्यू जर्सी किस देश में आता है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, थोड़ा सोचिएगा आप। इसके संस्था का नाम है सिडबी, SIDBI, सिडबी ने लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है नेपाल के प्लेयर दीपेंद्र सिंह ने। इन्होंने 11 बॉलों में 50 लगा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत के महान बल्लेबाज युवराज सिंह ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सन 2007 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ।
उस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 12 बॉलों में 50 मारा था और उसी मैच में युवराज सिंह ने 6 बॉलों में लगातार 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया था। उस रिकॉर्ड को नेपाल के एक प्लेयर हैं दीपेंद्र सिंह, इन्होंने तोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? देखिए, प्रश्न पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा उसके बारे में विचार किया करिए। जैसे परियोजना का नाम है रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना, तो आप सोचिए रामागुंडम किस जगह पर है, थोड़ा विचार कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही रिकॉल कर रहे हैं, रामागुंडम तेलंगाना में है, तेलंगाना में है रामागुंडम। तो रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न नंबर 10, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया? देखिए, आज हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी आ सकते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो अमेरिका ने घोषित किया सनातन धर्म दिवस के रूप में। जी हाँ, अमेरिका ने घोषित किया है सनातन धर्म के दिवस के रूप में। आप सोचिए, हम लोगों के लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि भारत के जो धर्म को एक ऐसा देश बढ़ावा दे रहा है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी काफ़ी कम। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम की घोषणा किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो उस मंत्रालय का नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय। आप बिल्कुल भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुन के ये प्रश्नों को मिस कर रहे हैं तो वीडियो के अंत में हम इन प्रश्नों के जो है आपको वीडियो दिखा देंगे, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। और जब भी आप इस सेशन को लेने के लिए बैठें तो हमेशा ध्यान रखें, कॉपी पेन अपने साथ रखें और उनको नोट करते रहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप एक डायरी बना लीजिए, इन प्रश्नों को लिखते रहिए। आप सोच के देखिए कि हम डेली 10 प्रश्न तैयार कर रहे हैं, अगर 10 प्रश्न हम 365 दिन लगातार तैयार करें तो कितने प्रश्न होते हैं? इससे बाहर तो फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन शायद ही आए, बहुत ही मुश्किल है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट में आपके लिए हम एक प्रश्न छोड़ते हैं, लास्ट 2 दिन हमने प्रश्न छोड़े थे, उन प्रश्नों के मैं आपको उत्तर भी बता देता हूँ। देखिए, पहले सेशन में हमने एक प्रश्न छोड़ा था कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जो 2 महाद्वीपों में अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उन देशों का नाम है तुर्की और रसिया, और दोनों की राजधानी मैंने आपसे पूछी। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा और रूस की राजधानी है मॉस्को। दूसरे सेशन में हमने आपसे प्रश्न किया था कि ऐसा कौन सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, दोनों में उसका क्षेत्र आता है? तो उस देश का नाम है मिस्र। मिस्र जो है, मिस्र का सिनाई पेनिनसुला जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है और बाकी मिस्र का पूरा अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो इसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है आपसे, तीसरा प्रश्न। ये भी हम जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि ये पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं फंसाने वाले, कि व्यक्ति अगर मैप की अच्छी नॉलेज उसको, देखिए अगर हमारा सब कुछ सेशन वगैरह ठीक चलता रहा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हिस्ट्री की आपकी एक अच्छी क्लास में लूँगा, जिसमें आपको पूरा मिडीवियल और पुरातन हिस्ट्री, वर्तमान हिस्ट्री, तीनों चीज़ें अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। और उसके बाद मैं आपको जो है मैपिंग की क्लासेस भी लूँगा, मैपिंग की आपको पूरा नॉलेज दूंगा। और एकदम चैनल एकदम फ्री है, इस पर कोई कॉस्ट नहीं है, केवल आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। क्योंकि जब हमारा सेशन अच्छे से चलेगा तो हम और नए नए इनोवेशन करके नई नई चीज़ें इसके अंदर लेके आएंगे। तो इसी के तहत हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए, आज भी उसी से ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप मैप को अच्छे से जानते होंगे या मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है, कौन सा देश एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीपों को साझा करता है? ऐसा कौन सा देश है जिसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लू देकर छोड़ता हूँ। क्लू ये है कि वो जो देश है वो सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 2, क्लू दूसरा ये है कि वो देश कई सारे द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। अब आप जाइए, मैप देखिए, मैप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को ढूंढिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर होगा वहीं पर आपको ये देश मिल जाएगा। आज के लिए आपका यही कार्य है, इस कार्य को आप कीजिए। कल नए सेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, उन बच्चों को कहिए कि वो इसको ज्वाइन करें। करंट के 10 क्वेश्चन डेली तैयार करें। करंट
बहुत कुछ करंट पे डिपेंड करता है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम होगा, हिस्ट्री बदल जाएगी, हिस्ट्री नहीं बदलेगी, ज्योग्राफी नहीं बदलेगी, कोई चीज़ें नहीं बदलेगी। आपने जैसा लर्न कर लिया है, जैसा तैयार कर लिया, वैसा आपका सालों साल तैयार रहेगा। लेकिन करंट एक ऐसी चीज़ है, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो नित्य प्रतिदिन नए आते रहते हैं, साल दर साल, महीने दर महीने, दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। उनकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। आप जब अच्छे से तैयारी इनकी करेंगे करंट की, आप सोचिए अगर 20% क्वेश्चन या 15% क्वेश्चन भी करंट से अगर आ गए और वो क्वेश्चन आपके एक बार भी पढ़े हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि उन प्रश्नों का आप उत्तर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। आप उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दे पाएंगे, भरोसा रखिए। आप केवल सहयोग बनाए रखिए। आप लोग अच्छे से सहयोग करेंगे तो चैनल में हम और ज़्यादा परिवर्तन करके और इसको अच्छे से बना देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको जो है काफ़ी ब्रॉड वे में मेरी ले जाने की इच्छा है। नया इनोवेशन है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मेरी इच्छा है बस केवल जो अपने पास ज्ञान है उसको लोगों तक देना चाहता हूँ। उस ज्ञान को आप लोग ग्रहण करने की कोशिश करें। और देखिए ज्ञान जितना ज़्यादा फैलता है, जिस तरह से कहीं अंधेरा होता है, जब वहाँ पर कोई लाइट जल जाती है या कहो रोशनी निकल आए, दिन निकल आए, तो वहाँ पर एकदम से अंधेरा छट जाता है, उजाला आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें ये ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और ये आपकी मदद के बिना ऐसा संभव नहीं है। तो सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस इनोवेशन में मेरी मदद करें और आगे बढ़ने के लिए हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ऐसा मेरा परम अटल विश्वास है। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना सेशन खत्म करते हैं। कल इसी समय आपके साथ फिर नया सेशन लेके उपस्थित होंगे। तोमर जी इंस्पायर्स पर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप साथ बनाए रहिए और मेरे साथ देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।